जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सत्याग्रह स्टडी सेंटर पे। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। आज हम टीएस का सेकंड सेट हम लोग देखेंगे, जो आपको 6/7/2022 में पूछा गया था 5 बजे शाम को। ठीक है, जैसे कि आप देख लिए कि डेट आपको यहाँ पे दिखाया गया, दर्शाया गया, और एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहा है, ही सेड द कोऑपरेटिव विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट टैक्स पर इट्स यूजुअल ईयरली रेट। मतलब ये इसका मतलब एक फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ये प्रीपोजिशन से कल भी आपको बताया था कि प्रीपोजिशन आप अच्छे से कर लीजिएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि एज पर होता है, एज पर इट्स मतलब कि होता है। इसका आंसर आपको दिख जाएगा एज पर। ही साइड द कोऑपरेटिव विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट एज पर इट्स यूजुअल ईयरली रेट। मतलब कि जो प्रीवियस ईयरली रेट्स होता है उसी पे आप वो इन्वेस्ट करने के लिए कंटिन्यू करेगा। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट के लिए क्वेश्चन आता है। क्या है, इन दस मेम्योर Attenborough said that Lisa would have been 11 if she was with us today। कहने का मतलब क्या है, मतलब जो बोलना चाह रहा है कि अटेनबरो जो बोलना चाह रहा है कि लिसा आज 11 की हो जाती यदि वो हमारे साथ रहती। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि जब भी मेरा सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे सब्जेक्ट के साथ हमारे साथ क्या वर लगता है। तो यहाँ तो देख गया कि सी वाज है, तो यहाँ से देख के सर कट गया। और हमें जहाँ जिसमें वर लगा होता है इफ सी वर के उसी को हम सही रखेंगे। अब इसे तो इम्प्रूवमेंट दिख गया, तो मेरा इम्प्रूवमेंट तो होने वाला नहीं है, और सी वाज तो ये भी कट गया। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि अब यदि हम कंडीशनल इन्वर्टेड कोमा बताते हैं, इन्वर्टेड कोमा बनाने के लिए आपको देखना पड़ता है कि उसमें हमको डायरेक्ट लगा आवश्यकता नहीं होती है। तो दैट यहाँ पे कहाँ से आ गया, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा जब जैसे डायरेक्ट लगाएंगे मेरा इन्वर्टेड हट जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाता है, और आंसर मुझे यहाँ पे दिख जाता है दूसरा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा नो एरर का क्वेश्चन है, यंग साइंटिस्ट हैव फ्रेश आइडिया दे आर एम्बिशियस एंड हाईली प्रोडक्टिव। ठीक है, अब देखिए हाईली प्रोडक्टिव मेरा क्या है, ये मेरा क्या दिख रहा है, एडवर्ब दिख गया, एम्बिशियस एंड दिख गया, मेरा नाउन्स है। ठीक है, ये हम विशेषता बतलाने के दे रहा है, और यंग साइंटिस्ट है, इसके लिए हम हेल्प प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आया। मतलब साइंटिस्ट मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट से प्लूरल वर्ब आएगा। तो मुझे हैव दिख गया, फ्रेश आइडियाज दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। इस सेंटेंस में मुझे कोई मतलब एरर नहीं दिख रहा है, तो आज का आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट इज मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। अब क्या दिया हुआ है, द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इज इन्वेस्टिंग दिस केस। ठीक है, अब इसमें मुझे दिखता है कि क्या आपको एरर किस में है, कि फाइंड आउट करना है। अब मुझे दिख गया यहाँ पे कि स्क्वाड जो होता है, स्क्वाड नहीं होता है आपका, इसका स्पेलिंग स्क्वाड का होता है, सही स्पेलिंग SQUAD। ठीक है, तो इसमें हमको पहला आपको गलत दिखा। ठीक है, और स्क्वाड यदि देखते हो तीसरा तीसरा गलत हो जाए। अब इन्वेस्टिगेटिंग का स्पेलिंग होता है INVESTIGATING। तो ये मेरा चौथा ऑप्शन जो स्क्वाड और इन्वेस्टिगेटिंग सही है, तो इसलिए मेरा आंसर इसमें चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये पिछले बार से इसका स्पेल्ड पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ है, तो प्लीज़ आपको अच्छे से स्पेल्ड करना है और आगे नर्वस नहीं होना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ आई। अभी मैंने क्वेश्चन अभी पिछले चौथा क्लास सॉरी अभी बताया कि हमारा सेंटेंस जब भी इफ कंडीशंस में आए, इफ्स लगा हुआ हो, तो उसमें हमें सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की चाहिए आवश्यकता होती है। और वाज कभी लगते कंडीशन सेंटेंस में वाज कभी नहीं लगाते, वाज की जगह क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। आप देखिए पहला मेरा कट गया, कैन एम, दूसरा भी नहीं आएगा, वुड भी नहीं आएगा। तो पहला आंसर मेरा इससे सही हो जाएगा। इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीट यू ऑल। मतलब कहना यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं आपको ट्रीट करता, मतलब आपको इलाज करता, आप सबको इलाज करता। आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम इन द अंडरलाइन वर्ड्स। टेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है जिसे छुआ ना जा, मतलब जिसे छुआ जा सके। ठीक है, जिसे छुआ जा सके। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि आप मुझसे हमको एंटेनम पूछा, एंटेनम मतलब क्या, उसका उल्टा शब्द पूछेंगे, ठीक है। अब पहला आपको हमको इसमें दिख गया, क्या दिख गया, एक्चुअल मतलब होता है कि मतलब कि रियल बोल सकते हैं इसको, डिस्टिंक्ट मतलब होता है आपका मतलब इसका आंसर देख जाए मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब आपने नाउन में पढ़ा होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा जो बोलते थे, तो जैसे भाव मतलब उसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, हमको एंटीनम्स यही दिख गया सर, एब्स्ट्रैक्ट होता है। डिटेक्टेबल मतलब होता है आपको डिटेक्ट एरर करना होता है, यदि आप किसी में एरर फाइंड करते हैं तो आपको बोलेगा कि डिटेक्ट करके दिखाओ कि एरर कहाँ है, तो ये इसका मेरा क्या हो गया, सिनम की तरफ से बोल सकते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, आपको अब इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा, जिसे छुआ ना जा सके, ठीक है। अगला सातवां देखें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल सॉरी इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, मतलब कि हमको इंप्रूवमेंट देखना है, यदि इंप्रूवमेंट नहीं है तो हमको नहीं देखना, ठीक है। दिस डेज जजिंग समवन इज देन रेस्पेक्टिंग देम। अब मुझे पता है कि सर आपको जैसे बात किया जाए तो हम देन और के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, देन के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और मुझे देन के यहाँ पे दिख रहा है, तो देन ऐसा मतलब क्या है कि देन मुझे आंसर मतलब THA है ना होना चाहिए, ठीक है। ये तो मेरा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। एजर देन आप मुझे चाहिए इज मोर, ठीक है। मोर और इजर जो होता है मेरा एक नाउन होता है और उसके साथ मोर लगा होता है जो कंपैरेटिव होता है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख गया, इजर देन आंसर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, असेंबली, असेंबली का स्पेलिंग्स आपका होता है ये SSEMBLY, ये असेंबली हमको दिखा कहाँ पे, पहला ऑप्शन पे दिखा, तो पहला, बाकी जो तीन ऑप्शन है रॉन्ग है। नौमा देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम्स, टू लीड ऑन बाय द नोज, मतलब कि क्या कहना है, मतलब अच्छा क्वेश्चन, मतलब कि बहुत अच्छा है, VVI है, इसको VVI कर लीजिएगा, आपको प्रीवियस में कहीं ना कहीं देखिएगा क्या क्या बोलना चाह रहा है कि टू लीड वन बाय द, आपको पता है कि एडियम जो होता है उसका लिखा कुछ होता है, मीनिंग कुछ अलग होता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा, हो सकता है कोई ट्रिकी होता है तो आप उस ट्रिक से रिलेट कर लीजिएगा, मतलब कि आप किसी को नाक पकड़ के मतलब कि लीड करते हो या फिर बोलते हो कि तुम चलो जहाँ लेके चलता हूँ मैं तुम्हें, तो आप कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहे हो, कंट्रोल तो कर रहे हो, है ना, नाक पकड़ के ले जाना मतलब कंट्रोल तो होता है, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू कंट्रोल सम, क्या होगा, टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिख गया कि सर यहाँ पे इसका आंसर पूरा अप्रोप्रिएट जो होगा मेरा दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा भी सही है, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड, डिके मतलब होता है सड़ने के सेंस में, कि मतलब गलने सड़ने के सेंस में होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या है कि अगला क्वेश्चन हमको क्या है, और डिके के बारे में बात करें तो सड़ने गिरना होता है, हमको एंटेनम चाहिए, तो मुझे देखना कि यहाँ पे ये इसका सिनोनिम हो गया, स्पॉलेज इसका सिनोनिम हो गया, ब्रेकडाउन मतलब क्या, मतलब कि आपको ब्रेकडाउन दिख गया टूटने के सेंस में होता है, ठीक है। हमको यहाँ पे डिके मतलब क्या, और डिस्टिंग्रेट मतलब होता है, उसका मतलब भी होता है सड़ना करना, इसका कहीं ना कहीं सिनोनिम हो गया, मुझे आंसर इसको दिख गया, तो ग्रोथ मतलब होता है बढ़ना या तो आगे बढ़ने के सेंस में होता है, ठीक है, तो इसका आंसर ग्रोथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अंडरलाइन, इंप्रूवमेंट के लिए बात करें तो इंप्रूवमेंट क्या है, व्हाई शुड वी गिव अप एवरीथिंग, हाँ मतलब कि हम लोग हर चीज़ क्यों छोड़े, है ना। शुड मेरा क्या है, अब बताएं कि शुड मेरा क्या है, SHO, शुड मेरा मॉडल है, ठीक है। और मॉडल क्या बोलता है, मॉडल सर एक क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और मॉडल के पास हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब V1, ठीक है। तो गिव हमें जस्ट V1 दिख गया, अब मेरा गिव अप फिक्स मतलब कि फ्रेज है, गिव अप करना मतलब त्याग देना, छोड़ देना मतलब सेंस में होता है, तो मेरा आंसर में कोई दिखा कि कोई एरर नहीं है सर, गिव अप के बाद मुझे आंसर V1 फॉर्म में मिल गया। तो ये बच्चे को सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है कि एरर फाइंड आउट करते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा कि नो इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत नो इम्प्रूवमेंट में होता है, तो सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ें और ग्रामेटिकल एरर अच्छे से देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम, मतलब एंटीनम निकालना है, एंड्योर, ठीक है। एंड्योर मतलब क्या होता है, एंड्योर मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। अब सेंटेंसेस पढ़िएगा ना, ही लर्न टू एंड्योर हंगर एंड कोल्ड, मतलब उन्होंने मतलब कि हंगर को भी बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा ही वहाँ मतलब बर्दाश्त किया, ठंडी को बर्दाश्त किया, ठीक है। अब एंटेनम होता है क्या, इसका बर्दाश्त ना करना, ठीक है। सस्टेन मतलब होता है, मतलब बोल सकते गुजारा करना, है ना। और रिकनसाइल मतलब होता है जैसे बात करते हैं जोड़ देना, परसिस्ट के सेंस में बात सकते हैं कि जोड़ देने के सेंस में होता है, तो मुझे चाहिए इसका एंटेनम चाहिए, तो हमको परसिस्ट मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना,
ठीक है, विरोध करने के सेंस में होता है परसिस्ट, ठीक है। परसिस्ट मतलब होता है विरोध करना, मतलब रोकने के सेंस में, मतलब आपको पूरी तरह से उसको रोक देना, बर्दाश्त नहीं करना है, मतलब वो इंडोर मतलब बर्दाश्त करना होता है, परसिस्ट मतलब होता है बर्दाश्त ना करना, बर्दाश्त ना करना, ठीक है। तो हमको एंटीनम चाहिए था, हमको दूसरा इस तरह से एंटीनम सही होता है। 13वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट, अब इंप्रूवमेंट आ गया है ना। अब देखो, माई कंपनी बिलीव्स दैट नो वन शुड टर्न अप लेट फॉर वर्क, मतलब मेरी कंपनी जो है ना बिलीव नहीं करती है कि कोई हमारे कंपनी में लेट वर्क काम करने के लिए आए, ठीक है। अब तो कंपनी मुझे दिख गया, कंपनी क्या है, नाउन है सर, है ना, कंपनी क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ इसके बाद मुझे चाहिए क्या, इसके बाद वर्ब चाहिए, और बिलीव मुझे बिलीव जो है मेरा इसमें वर्ब, मुझे वर्ब की जरूरत होता है। कंपनी मेरा सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर सब वर्ब की यूज करेंगे, तो मेरा यहाँ पे एक बिलीविंग नहीं दिखेगा क्योंकि नाउन है। नो इम्प्रूवमेंट तो चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, और बिलीव भी नहीं होगा, तो मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट भी 5 फॉर्म्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, मेरा बिलीव सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको मतलब कि यदि अच्छे से आप इसको यूज कीजिएगा तो आप अच्छे क्वेश्चन से ड्रिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव, अंडरलाइन मतलब इंप्रूवमेंट भी क्वेश्चन है। आई एम सॉरी ऑफ विच माई मदर सेड, मतलब कि देखिए कहने का मतलब क्या है, बोल रहा है क्षमा मांग रहा है, उसे मतलब सॉरी बोल रहा है कि मेरी माँ ने क्या कहा, ठीक है, जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दे। अब विच मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ के लिए सिलेक्शन के लिए करते हैं हम, तो है ना। अब मुझे चाहिए माँ ने क्या कहा, किस मतलब कि क्यों, किस लिए कहा वो नहीं बोल रहा है, कि क्या क्या कहा, मुझे दिख गया आंसर ऑप्शन सर, सॉरी फॉर व्हाट, आई एम सॉरी फॉर वाट माई मदर से, मतलब क्या है कि मैं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ जो मेरी माँ ने कहा, तो इसका आंसर मुझे पहला ही आंसर ठीक है, इंप्रूवमेंट तो चाहिए था, ये तो ये भी गलत हो जाएगा, तो मेरा आंसर पहला हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट प्रिपेयर्ड द गिवन इडियम्स, प्ले विथ फायर, मतलब आग से खेलना, आग से खेलना आपको पता चले, ये भी आई है, आपको बहुत दिखे, बहुत जगह सेंटेंस दिखेगा, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन कर लें तो उसका मतलब होता है टू डू समथिंग रिस्की, ऐसा चीज़ से खेलना, मतलब कि पूरा डू समथिंग रिस्की होता है। इसका आंसर प्ले विथ फायर का, तो पहला इसका आंसर, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब आपको देखना है कि ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा सेंस में होता है, ठीक है, और इसका सिनोनिम्स होता है कब, रिप्लेस, रिलीज और अनक्लोज, इस तीनों का इसका क्या आ गया, इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया तीनों का, ठीक है, ये तीनों सिनोनिम हो गया। तो कब जो होता है ना, कब, कब मेरा इसका क्या होता है, सॉरी एंटेनम्स हो गया, और कब मेरा हो गया इसका सिनोनिम्स, मतलब रिप्लेस करना, दूसरे से चले जाना, रिलीज कर देना, छोड़ देना, अनक्लोज मतलब होता है कि उसको मतलब कि छोड़ देना सेंस में, मतलब कि बाधा से हटा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अब यदि एरर मतलब सिंपली बात है कि एरर फाइंड आउट करना है आपको, सेफ्टी मेजर्स मेक्स रिस्की एक्टिविटीज़ लेस रिस्की, अब कहने के मतलब देखिए तो आपको मिल गया यहाँ पे सर, मुझे टेंस का एरर है इसमें, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेंस को कैसे फाइंड आउट करोगे, अब देखना सेफ्टी मेजर्स है ना, और मेजर्स मुझे क्या प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन टेक्स क्या करता है, प्लूरल वर्ब है ना, पी भी मतलब प्लूरल वर्ब होता है, और ये मेक्स जो मेरा सिंगुलर वर्ब है, मुझे मेक्स नहीं चाहिए, मेक चाहिए, तो मुझे आंसर मिल गया क्या सर, सेफ्टी मेजर्स मेक्स नहीं, सेफ्टी मेजर्स मेक होगा, ठीक है। अगला आंसर मुझे देखना है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। द ओशियन वेव्स स्वेल्ड, स्वेल्ड मतलब होता है उफान भरना, है ना, आपने देखना ना, सूजन के सेंस में होता है ना सर, सूजन हो गया, फूल गया, उफान हो गया, उसको बोलते हैं उफान, उफान भरना, ठीक है। और एंड रीच्ड डैश हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, अब देखिए मतलब कि वो स्टार्टेड स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना स्टार्ट कर दी, जब ओशियन वेव्स जो लहरें थे उसके जो उफान भरना स्टार्ट कर दिए, तो जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक वो चिल्लाएगी नहीं, मतलब आराम से यदि मान लिया जाए गर्दन के नीचे आए तो आराम से डूबेगी नहीं, मतलब डूबेगी तभी तो चिल्लाएगी वो। तो एवब मतलब होता है कि ऊपर से पास होना, ऊपर चले जाना, पानी जब ओशियन का वेव्स जो था ना उसका पानी से ऊपर चला गया और तब वो क्या कर दी, चिल्लाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। अपॉन मतलब होता है किसी पे गिरना, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे सीधे क्या करते हो, उस पर आप छलांग मारते हो और उस पर गिरना के सेंस में अपॉन होता है, तो मेरा एट तो होगा नहीं, एमंग बीच में होता है तो अपॉन भी होगा नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एबव। तो देखो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू द सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर करना है आपको, ठीक है। ह्यूमन बीइंग आर द
प्रोड्यूस एंड द कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। देखो ह्यूमन बींग्स जो है ना वो मतलब कि अर्थ के रिसोर्सेज को मतलब कंज्यूमर्स भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। अब मुझे ह्यूमन बींग मतलब क्या होता है, आपको पता है बीइंग मतलब क्या होता है? होना। अब देखिए क्या है, अब ह्यूमन बीइंग मुझे दिख गया और ह्यूमन मेरा क्या है, सिंगुलर नाउन है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और सिंगुलर नाउन के साथ हमको अभी पता है सिंगुलर वर्ब की जरूरत चाहिए, और ये आर तो मेरा लिखना गलत है, ठीक है। तो मुझे चाहिए सिंगुलर वर्ब इज। तो मेरा एरर कहाँ मिल गया आपको? ह्यूमन बींग्स, पहला में एरर मिल गया सर, पहला एरर है, ठीक है। बाकी एरर एक ही में होता है, आपको दो तो कहीं पूछेगा नहीं, तो आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखें, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। क्या है? इसेंट्रिक। आई डोंट नो वाई सी वेयर द इसेंट्रिक आउटफिट्स। मतलब क्वेश्चन सेंटेंस में आप देखिए, मुझे नहीं पता वो क्यों इसेंट्रिक्स मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं विचित्र कपड़ा को, आउटफिट्स मतलब विचित्र कपड़े को पहनती है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है? महंगा, आपको पता ही है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है। लेवाइश मतलब भी महंगा होता है। आपको देखिएगा लेवाइस कपड़ा भी याद रखिएगा कि लेवाइस कपड़ा करने जाओ तो आपको 3000 4000 से कोई एक भी जींस नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब भी, इसका लेवाइस मतलब भी महंगा होता है, ठीक है। और एलिगेंट मतलब होता है, आप बात करें एलिगेंट का तो सब है, क्या होता है? सब। और हमको चाहिए इसका सिनोनिम, है ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट, उसको इसका सिनोनिम चाहिए। तो इसका क्या होता है? सिनोनिम्स हो जाएगा आपका बाइजोर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा बेजोस। मतलब क्या होता है? मतलब असभ्य होता है इसका मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका आ गया फेवरेट, क्या है? क्लोज टेस्ट के तौर पे जो हमारे VVI 5 क्वेश्चन आपको डिसाइड करते हैं। अब देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि आपको 121 से लेकर 25 तक आपका आंसर चाहिए। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ से मेरा स्टार्ट है, स्ट्रॉन्ग से स्टार्ट है मेरा पैसेज। स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट द डैश ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब कहने का बोल रहा है कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है ना, मतलब कि नॉट जस्ट अब्सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो होता है ना हमारा, इसका आंसर हो जाएगा अब्सेंस आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है इसके कारण होता है। अगला देखेंगे, डैश मेंटली और इमोशनली हेल्थ इज। 22 का आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए बीन तो मेरा आप जानते हैं कि बीन मेरा सब लगता है पास्ट में, सॉरी परफेक्ट में लगता है। बी मेरा वर्ब है और एज तो मान नहीं सकते, तो बीइंग, देखो बीइंग मेंटली और इमोशनली हेल्थ, मेरा आंसर हो जाएगा बीइंग। ऑप्शन नंबर से चला गया। इसके बाद देखते हैं कि तो 23 में देखते हैं क्या है कि हेल्थी इज क्या हो गया। अब आगे देखिएगा इज मोर। अब मोर दिखा, मोर के साथ हम कभी मेनी नहीं लगाते या वेरी नहीं लगाते, लगते हम मच लगाते हैं, ठीक है। मच मोर मतलब कि उससे अधिक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तीसरा मच आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन बीइंग फ्यू ऑफ द डिप्रेशन, एंजाइटी, सॉरी और अदर साइकोलॉजिकल इशू। 24 क्या है? आंसर्स मुझे देखा क्या है? देन दैट्स द अब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ। अब देखिए रैदर जो होगा ना, हमसे रैदर के साथ आपको जानते हैं देन का यूज करते हैं, तो आपको पता ही होगा सेंटेंस में रैदर देन का यूज करते हैं। रैदर देन का मतलब होता है इसको छोड़कर जैसे दूसरी तरफ से बात करें तो अब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस जो होता है ना, हेल्थ पे क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो अब देखिए ये मुझे यहाँ पे क्या दिख गया सर? रैदर इसका स्टार्ट होगा, सुनर देन के साथ नहीं होता है, रैदर देन का स्टार्ट होता है। नैदर के साथ नोर लगता है, वेदर के साथ एज लगता है, तो आपको पता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 25 का आंसर क्या हो जाएगा कि डैश है टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स ऑफ लाइफ, ठीक है, टुवर्ड्स लाइफ। अब देखिए मीन्स यदि हम मानते हैं ना, हेल्थ मीन्स टू। अब देखिए टू मेरा फिक्स पोजिशन है और नेम्स के साथ और ना सिंबल्स और मीन्स के साथ टू नहीं लगता, लगता है रेफर्स टू लगता है, रेफर्स के साथ टू लगता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4th का आंसर इसका हो जाएगा रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉजिटिव आउटलुक। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर का एमटी सा क्वेश्चन था। तो प्लीज़ इसको अच्छे से आप रीड करें और उससे समझने की कोशिश करें कि हम कैसे अप्रोच 25 में 25 कैसे लाएं। आपको लिए पहला वोकैब सेशन को आप अच्छे से क्लियर करें। तो अभी यदि आप वोकैब पूरी तरह से क्लियर नहीं किए तो प्लीज़ आप मतलब कि आपके पास इतना टाइम नहीं कि वोकैब याद करें, तो प्रीवियस ईयर जितना भी वोकैब है, एंटोनो साइनो है और ये सब है, तो आपको पूरी तरह से आपको कंप्लीटली प्रीवियस ईयर एटलीस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।